शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत अब से कुछ देर पहले दोबारा मीडिया के सामने आए और विधानसभा भंग होने के उन्होंने संकेत दिए। उनके मुताबिक ये कहना गलत होगा कि शिवसेना गठबंधन से बाहर निकलने के लिए ये सब कर रही है। उन्होंने इस संकट को अग्नि परीक्षा भी बताया और दावा किया कि शिवसेना इस संकट से बाहर निकल जाएगी। राउत साहब, आपने जो ट्वीट किया है उसको उसके संकेत क्या समझे? क्या महाराष्ट्र की जब इस प्रकार की सिफारिश भी कर सकती है सरकार? जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है, आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी। लेकिन शिंदे साहब ने कुछ देर पहले हमसे बात करते हुए साफ कहा कि उनको किसी भी तरह से किडनैप नहीं किया गया, जबकि किडनैप अगर किया होता तो उनके 2 लोग उन्हें नागपुर एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आते। ठीक है, बात ऐसी है कि मेरी भी सुबह एकनाथ जी से बात हो गई है, बार बार होती है, लेकिन जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान में आपके सामने लाया और ऐसे बहुत से एमएलए वहाँ हो सकते हैं। और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल हो। बताया जा रहा है कि सीएम शाम तक अपना इस्तीफा देंगे। सर, 46 विधायक, उनके साथ एक नया दावा एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से देखिए, किया गया है। बात कुछ लोग अभी एयरपोर्ट से भी जा रहे थे, वहाँ पे भी शिवसैनिकों ने उन्हें एमएलएस को रोका है। इस तरह की भी खबर सामने निकल कर आ रही है। हो सकता है, अब तक शिवसैनिकों का गुस्सा फूट नहीं पड़ा है। उद्धव जी ने और पार्टी के सभी नेताओं ने जो संदेश दिया है कि संयम रखिए, लोग वापस आ जाएंगे। राउत साहब, ऐसे बताया जा रहा है कि आज शाम तक उद्धव ठाकरे अपना सीएम पद का इस्तीफा देंगे। मैं अभी वर्षा बंगले पर जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री निवास पर जा रहा हूँ। ज़रूर मैं सीएम साहब से मेरी मुलाकात होगी, उनके साथ मैं बैठूंगा। लेकिन जो करना है वो महाविकास आघाड़ी एक साथ बैठकर निर्णय लेगी। जब तक विधायक मुंबई में नहीं आते तब तक कोई निर्णय नहीं हो। तो संजय राउत को आपने सुना, जो अभी उम्मीद जता रहे हैं इस बात की कि एकनाथ शिंदे जो है वो मान जाएंगे, वापस आ जाएंगे और कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जो महाविकास आघाड़ी को संकट में डाले। मैं रुक करना चाहूंगी अपने सहयोगी अंकित गुप्ता का। अंकित, यहाँ पर 2 तरह की बातें हैं। एक तरफ वो उम्मीद भी जता रहे हैं, दूसरी तरफ जब उनसे पूछा गया कि इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे, तो वो कह रहे हैं कि मैं वर्षा जा रहा हूँ, मैं बात करूंगा। तो यानी खुलकर वो भी स्थिति साफ नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, और इससे ज्यादा भी फिलहाल जो है संजय राउत क्या बोलेंगे ये भी समझना होगा, क्योंकि देखिए कल एक तरीके से उन्होंने बताया कि एकनाथ शिंदे के साथ में उतना बड़ा समर्थन नहीं है जिसका वो दावा कर रहे हैं, लेकिन रात होते होते और सुबह होते होते तस्वीर पलट गई और अब तो जो एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का। इस सब के बीच में जो अगर हम संजय राउत की बात करते हैं, कल उनका जो बयान और आज का बयान, उसमें भी अंतर नजर आ रहा है। कल जितने ज्यादा वो एग्रेसिव नजर आ रहे थे, आज उतने ज्यादा एग्रेसिव नजर नहीं आ रहे हैं। वो लगातार यही कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे समेत जो तमाम विधायक हैं वो शिवसैनिक ही हैं और उम्मीद करते हैं वापस आ जाएंगे। तीसरी तरफ संजय राउत एक ट्वीट भी कर देते हैं कि विधानसभा भंग करने की ओर आगे बढ़ रही है, इस तरीके की वो बातें कर देते हैं। तो वो तमाम जो फैक्टर्स जो इस वक्त पॉसिबल है, संजय राउत एक एक करके अपने बयानों में, अपने ट्वीट्स में उन सबका जिक्र कर रहे हैं। और अभी का जो बयान है वो ये साफ है कि उद्धव ठाकरे से अब वो मुलाकात करेंगे सारे पहलुओं को देखते हुए। बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ।
पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।